हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवता उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवनैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 चैप्टर 8 अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1, 8, 5 साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैरतं स्वयं राज्यं कितवैरतं घातयित्वास्ततो राज्यं घातयित्वा ततो राज्यं कचस्पर्शशतायुष साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैरतं स्वयं राज्यं कितवैरतं घातयित्वा सतो राज्यं घातयित्वा ततो राज्यं कचस्पर्शशतायुषः। प्रभु जी साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैरहितं स्वयं राज्यं कितवैर्यतं घातयित्वा सतो राज्ञः घातयित्वा सतो राज्यं कचस्पर्शशतायुषं कचस्पर्शशतायुषः साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैरतं स्वयं राज्यं कितवैरतं घातयित्वा सतो राज्ञं घातयित्वा सतो राज्यं कचस्पर्शक्षतायुषः कचस्पर्शशतायुषः साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैरतं स्वयं राज्यं कितवैरतं घातयित्वा सतो राज्ञः घातयित्वा सतो राज्यः कचस्पर्शशतायुषः कचस्पर्शशतायुषः साधयित्वा जातशत्रो साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितवैरहं स्वयं राज्यं कितवैरतं घातयित्वा शता राज्यं घातयित्वा सतो राज्यं कचस्पर्शक्षतायुषं कचस्पर्शशतायुषः। साधयित्वा साधयित्वा संपन्न करके संपन्न करके अजात शत्रु अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न हो उसका जिसका कोई शत्रु नहीं उसका स्वयं राज्यम स्वयं राज्यं अपना राज्य अपना राज्य कितवय कितवै धूर्तों के द्वारा अर्थात दुर्योधन तथा उसका दल उसका दल कृतम एकदम छीना गया छीना गया घातयित्वा घातयित्वा वध कराकर वध कराकर असतः असतः दुष्ट दुष्ट राज्यम राज्ञः रानी के रानी के कच कच केशों का गुच्छा केशों का गुच्छा स्पर्श स्पर्श छूने से छूने से शत शत घटी हुई घटी हुई आयुषः आयुष आयु द्वारा। आयु द्वारा ट्रांसलेशन बाय हिज ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य
गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आने के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती है। 5 लोगों की, हाँ, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध। तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर 1 बाय 1 उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नंबर 1 में है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की रक्षा से क्या फायदा होता था? ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। उसके पश्चात गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने के लिए, उच्चादर्शों का मतलब उच्च ज्ञान समझने के लिए जो हमारे मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु है उनको बनाए रखने वाला दूध मिलता है। तो हमको लगता नहीं है कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या फर्क है, लेकिन ये फर्क है जो हमारे सूक्ष्म तंतु है वो गाय के दूध से तेज होते हैं। तीसरा, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। शुचिता मतलब स्वच्छता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। और लास्ट है, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इंगित कर रहे हैं पाश्चात्य देशों में, वहाँ पे कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है। ये मांसाहार के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। तो उनको काट करके उनका खाना तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अगर उनका अपमान भी किया जाए तो भी हमारी आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफ़ी बढ़ गई है। हम देख रहे हैं 1 लाख साल, फिर 10 सतयुग में 1 लाख साल, त्रेता युग में 10,000 साल, फिर उसके बाद द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल भी नहीं रहे, है ना। हाँ, भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलटा हो जाती है तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। यह है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय है, आज का जो ये श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत समझने जैसा श्लोक है। तो हम इसके बारे में अब जरा अच्छे से चर्चा करेंगे। आज मेरे पास कुछ 2-3 कहानियाँ एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट आप ज़्यादा अगर बैठने की इच्छा रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो उन कहानियों से हमको हमारी लाइफ में क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो भगवत गीता का श्लोक, उसके साथ कहानी और उसके साथ में शिला प्रभुपाद द्वारा ये जो भाषांतर और उसका अनुवाद है, तीनों का मिक्सचर करके हमारी आत्मा को 56 भोग का आनंद देने का प्रयास हमको करना है ना। शरीर को तो हम 56 भोगों का आनंद देने के लिए रोज प्रयास करते हैं, आत्मा को भी हमको आनंद सबसे इम्पोर्टेंट है देना। तो अब ये जो कहानी हमारी वापस से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि जब अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों को मारा, तब उसको क्या किया अर्जुन ने, जैसे जानवरों को बांध के लाते हैं वैसा बांध करके लेकर के आया। तो बहुत ही ज़्यादा उसका अपमान या तिरस्कार ऐसा अश्वत्थामा का हुआ। तब क्या हुआ, दुर्योधन और उसके साथियों ने ऐसा निश्चय किया कि हम सब मिलकर अब हस्तिनापुर का राज्य हड़प लेंगे, है ना। तो एक्चुअल में हस्तिनापुर के वाकई राजा कौन थे, पांडु थे। लेकिन कौरवों ने क्या किया, उनसे वो राज्य छीन लिया। तो यहाँ पर अजात शत्रु किसको बोला गया है, पांडवों में 5 पांडवों में अजात शत्रु किसे बोला गया है, हाँ? युधिष्ठिर महाराज, है ना। क्यों बोला गया है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु ही नहीं था। देखिए हमारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन लोग अगर जलते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को किसी से शत्रुता नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा जो पांडवों से जो जलन करता था वो कौन था, दुर्योधन। अब दुर्योधन भी क्यों जलता था, उसका कारण और एक था कि जब वहाँ पर राजसूय यज्ञ हुआ तो राजसूय यज्ञ में 5 पांडवों को, कुंती महारानी को और कृष्ण भगवान को, इवन दुर्योधन को भी सेवा दी गई थी। क्या क्या सेवा दी गई थी, भीमसेन को रसोई घर की, किचन की, हाँ? जैसा शरीर वैसा काम, तो उनको काय की सेवा दी गई, रसोई घर की सेवा। दुर्योधन को सेवा दी गई कि सभी जितने भी है अन्न उसको सप्लाई कर। उसके बाद में सहदेव को बना दिए थे रिसेप्शन पे, हाँ? और नकुल को बना दिए थे स्टोर डिपार्टमेंट, भंडार पे। उसके पश्चात अर्जुन को कार्य दिया गया था कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करो, और द्रौपदी को सेवा थी कि अन्न और प्रसाद का वितरण करना है, और कर्ण का एक काम था दान देना। और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो थे वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने क्या काम लिया मालूम है, जितने भी भक्त आ रहे हैं वहाँ पर उनके चरणों को धोना। मतलब जो हमारे ब्रह्मांड के अधिपति देव, हमारे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान कृष्ण, उन्होंने क्या काम किया, सभी के चरण धोने का काम किया। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि भगवान की कृपा से पांडवों को उनका जो इंद्र, जो उनका राज्य था, महल, वो वापस से मिल गया था। और एक मय दानव ने वो महल बनाया था जिसको दुर्योधन देख करके बहुत जलता था। तो जब दुर्योधन को उन्होंने वहाँ पर बुलाए तो वहाँ कर की जो सुंदरता देख करके वो एकदम जल भून गया। कौन, दुर्योधन। और वहाँ पर इतना मय दानव ने उसको बनाया था और इतना सुंदर आर्किटेक्ट था जो कि स्वर्ग से उसकी जो कलाकारी, शिल्पकारी की गई थी वह स्वर्ग के समान थी। और उसमें ऐसा डिज़ाइन किया हुआ था
कि ये समझ में नहीं आता था कि आप जल पर चल रहे हैं कि थल पर चल रहे हैं। तो दुर्योधन वहाँ अंदर घुसा और जब अंदर घुसने के बाद उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि वो जल है, लेकिन जैसे उसका पैर उसके ऊपर पड़ा तो वो गिर गया नीचे। तो जब वो नीचे गिरा तो जितनी भी रानियां थी उसमें द्रौपदी भी शामिल थी, वो उसको देख करके हंसने लगी। और शुरुआत सभी को पता है उसी के बाद से हुई। और हालांकि युधिष्ठिर उनको रोकना चाहते थे, ये सब बात जो काम हुआ हंस कि तुम हंसो मत ऐसा, लेकिन कृष्ण ने उनको रोकने नहीं दिया। कृष्ण ने उनको रोकने नहीं महाभारत दिया। करना था ना। हाँ, कारण सोचो क्या कारण है? हाँ? भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ पृथ्वी पर? दुष्टों का नाश करना। दुष्टों का नाश करना। जब तक ये लड़ेंगे नहीं तो दुष्टों का नाश कैसे होने वाला है? हाँ? तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसको रोका नहीं, वो बोला कि चलने दो। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्री भगवान कृष्ण की योजना थी, अपने तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, सभी कौरव मारे गए। इस प्रकार सभी अधर्मी राजा जो भी कौरवों के साथ थे वो भी मारे गए और कौरव भी मारे गए। दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहता था। जब शतरंज में पासे फेंके तब क्या हुआ, पांडवों की जितनी भी संपत्ति थी वो पांडव पूरी की पूरी संपत्ति हार गए। तो द्रौपदी से बदला लेने के लिए क्या हुआ, कर्ण भी उसके साथ आ गया और क्या बोला, अरे वो जब युधिष्ठिर बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या बोला, अरे तुम्हारी वो सुंदर स्त्री है ना उसको लगाओ, अगर इस बार तुम जीत गएंगे तो पूरा धन भी तुमको मैं वापस दे दूंगा। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया और सबको पता है कि उसके बाद वह जुए में हार गए। और हारने के पश्चात दुशासन द्रौपदी के बालों को खींचता हुआ उस महल से लेकर के आया और उसके साथ बहुत अपमानित निंदनीय कार्य हुआ। और उसके पश्चात द्रौपदी ने सभी को पुकारा उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था। तो उसने सभी को पुकारा। वहाँ पे धृतराष्ट्र भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तब अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान की शरण ली और जब भगवान को बुलाया तब भगवान वहाँ पर साड़ी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी, है ना। तात्पर्य में लिखा हुआ है यहाँ पे कि सभी कौरवों की अकाल मृत्यु हुई। मतलब जितनी एज जीना चाहिए था, जितनी उम्र उनको जीना चाहिए था, अगर हम उतनी उम्र नहीं जीते उसके पहले मृत्यु होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु बोलते हैं। इसलिए सभी जीवों की, हम प्रभुपाद कहते हैं कि हमको किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए क्योंकि सभी की चेतना अलग अलग होती है, सभी जीवों की। और हम अगर उनको मारते हैं तो हम उनके कर्मों में विघ्न डाल रहे हैं। उनके कर्मों में अगर हम विघ्न डाल रहे हैं तो हमारी आयु क्षीण होने वाली है। कर्मों के विधान बहुत कड़े हैं, ये तो सब मानते हैं, वह बहुत जटिल होते हैं। कर्मों के विधान कैसे, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक इसके ऊपर एक छोटी सी एक कहानी हम बताएंगे कि एक किसान था, उसके पास एक बैल था। तो वो किसान पूरा उसकी जो मतलब उसकी जो इनकम थी वो कैसी थी, खेती पे थी। और खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बैल। तो उसका कुछ समय के बाद में बैल मर गया तो बेचारा बहुत दुखी हुआ वो, और अपना दुख बांटने के लिए वो एक वृद्ध व्यक्ति के पास गया। वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर जब गया तो उसने उसको वृद्ध व्यक्ति को बोला कि देखिए मेरा जो बैल है वो मर गया, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इससे बड़ा और कोई कष्ट नहीं है, आपको क्या लगता है?
तो वृद्ध व्यक्ति ने बोला शायद हाँ शायद ना। तो बोला ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, शायद हाँ शायद ना। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको बहुत गुस्सा आ गया उस पर। बोला कि मैं मेरा दुख बांटने के लिए गया और ये तो कुछ उल्टा सुल्टा उसका आंसर दिया, शायद हाँ शायद ना, ये क्या बात है। फिर उसने क्या किया, वो जब गांव गया तो उसने क्या देखा, उसके खेत के अंदर एक घोड़ा दिखा उसको। तो उसने सोचा कि भाई अब तो कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, चलो ये घोड़े को ही अपन जुताई कर देते। तो उसने क्या, घोड़े को वो हल लगा दिया और उससे वो खेत जोतने लगा। तो एक दो दिन उसका जब उसको घोड़ा यूज़ किया तो उसको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया है, उससे भी फास्ट जा रहा है, तो काम भी बहुत फटाफट हो गया उसका। तो फिर अब वो खुश हो गया। फिर अपनी खुशी बांटने के लिए वो वृद्ध व्यक्ति के पास गया। उसको समझ में आया कि उसने बोला था ना कि शायद हाँ शायद ना। तो बोला कि शायद इसको पहले से ही मालूम पड़ गया था कि वहाँ पर घोड़ा है, तो चलो उनको बोलते हैं कि भाई हमारे पास आपने बोला था ना, तो चलो बैल मर गया कोई बात नहीं, मुझे घोड़ा मिल गया और घोड़े से मेरी जुताई और ज़्यादा फास्ट हो गई, तो बहुत बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हुआ ना? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला शायद हाँ शायद ना। फिर वही शायद हाँ शायद ना। बोले यार ये आदमी तो मूर्ख है, इसको कुछ समझता नहीं। वो अपना घर पे आया, घर पे आके सोचने लगा कि चलो ठीक है, उसको नहीं भी समझा तो। फिर क्या हुआ, अगले दिन उसका एक बेटा, छोटा बेटा, उसको कहाँ से शौक आया पता नहीं, वो घुड़सवारी करने लग गया घोड़े को बैठ। तो घोड़े पे बैठ के चलाने लगा घोड़े को, तो घोड़ा बहुत तेज भागने लगा। उसको तो उतना अनुभव था नहीं बच्चे को, तो वो घोड़े से नीचे गिर गया। और घोड़े से नीचे गिरने से क्या हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। अब ये उसका जो पिता था वो फिर वापस दुखी हुआ। वो बेचारा बोला कि बहुत गड़बड़ हो गई, घोड़ा लिया, जुताई अच्छी किया, लेकिन ये जो मेरा बेटा था वो इस पे से नीचे गिर गया। फिर वो उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया, बोला जी देखो ये कितना बुरा काम हो गया, मेरा घोड़ा तो अच्छा था लेकिन वो आज क्या किया, मेरे बेटे को नीचे गिर गया। अब उसका जो फ्रैक्चर है पता नहीं इसको कितने टाइम, कितने महीने लगने वाले हैं, तो आपके हिसाब से बहुत बुरा हुआ ना। फिर वो वृद्ध व्यक्ति वही बोला शायद हाँ शायद ना। अब तो उसको लगा कि अब बस ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं इसके पास कभी आऊँगा नहीं। ये व्यक्ति है ना मूर्ख के साथ साथ थोड़ा पागल है। तो वो फिर ऐसा सोचने लगा। फिर क्या हुआ कि 3 या 4 दिन के बाद ही वहाँ पर राजा ने ऐलान किया, राजा क्या कि बोले अब युद्ध होने वाला है, पड़ोसी मुल्क राज्य से उनका युद्ध होने वाला है। तो उनके जो सैनिक है वो डिंडोरा पीट रहे थे जाके सब जगह कि चलो जितने भी जवान लोग हैं वो सब हमारे युद्ध में शामिल हो जाओ। तो वो जब ढूंढते ढूंढते गए तो ये जो जवान इसका बेटा था उसको तो फ्रैक्चर था, तो उसको युद्ध में वो शामिल नहीं किए। तो युद्ध में जाना मतलब अपनी जान देना है ना, तो वो उसकी तो जान वैसे भी बच ही गई क्योंकि उसको फ्रैक्चर था, उसको तो चलना ही नहीं आता था। तो इस वजह से सैनिकों ने क्या किया, बाकी पूरे गांव के जो जवान बच्चे थे उनको ले लिए, खाली उसको अकेले को वहाँ पर छोड़ दिए। फिर इसको समझ में आया कि अरे ये बहुत वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो जितनी भी बार बोले शायद हाँ शायद ना, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ भगवान की प्लानिंग है। तो ऐसा बोलते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर कृष्णास प्लान। हम हमारा प्लान कितना भी कर लो लेकिन भगवान के प्लान के आगे हमारे सब प्लान फेल है। तो हमें भक्तों को जरूरत से ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी तीसरी समस्या फिर खड़ी हो जाती है। जैसे उपदेशामृत में बोला गया था, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलस्यम षड्भिर्भक्ति विनश्यति, कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा अन्न सेवन नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा धन का भी एकत्रित नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें करने से क्या होता है, हमारी भक्ति में अधोगति होती है। सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना है और
अपने मनमानी तरीके से शास्त्रों के नियमों का पालन भी नहीं करना है और भौतिक आसक्ति में लिप्त लोगों का संग भी नहीं करना है, जो कि कृष्ण भावना भावित नहीं है, और तुच्छ वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत लालायित नहीं रहना है। मान के चलो एक किसी बच्चे को मोटरसाइकिल की बहुत इच्छा है, लेकिन वो उसके पीछे पागल हो रहे हैं, या कोई व्यक्ति उसको कार लेना है, उसके पीछे बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयास क्या होता है हमारी भक्ति के लिए, वो भक्ति हमारी उससे डाउन होती है, उससे भक्ति का वो विनाश करता है। तो इस कलयुग में अब हमारा जो टॉपिक था कि जो हमें गाय, ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध और बालक, उनके लिए क्या हो रहा है, अभी रेस्पेक्ट बढ़ रहा है कि रेस्पेक्ट घट रहा है? नहीं, और बहुत ज़्यादा तेजी से घट रहा है। हाँ? हमें अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं समझता है। अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। वो क्या करते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में क्या फर्क है उनको समझाते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हम कौन है, हम कहाँ से आए और हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है, ये समझना, ये आत्म साक्षात्कार है। और ये कौन समझाते हैं? ये ब्राह्मण समझाते हैं। तो उनको क्या क्या विशेषता होती है उनमें? समो, दम, तप, शौचम, ज्ञानम, विज्ञानम, ऐसे बहुत सारी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम आधुनिक समाज की समस्या क्या समझते हैं कि गरीबी है, लेकिन वास्तव में गरीबी से भी ज़्यादा भयंकर समस्या क्या है पता है आपको? कि हमको हमारे जीवन के मूल्य नहीं समझ रहे। हमारे जीवन में हमको जैसे ईमानदारी चाहिए, निष्ठा चाहिए हमको, तो वो हमको सब हमारी समस्या है। हमको लगता है कि पैसा आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड को दुनिया में क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब विकासशील देश। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब कौन से है? जो विकसित देश है। अब वहाँ की तो वो मेरे को ये बताओ, जो विकसित देश है तो वहाँ पर समस्या नहीं है क्या? है ना? तो वहाँ की समस्या कैसी है पता है क्या? एक घंटे के लिए वाईफाई बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 5 मिनट लाइट चली गई, बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो ये उनकी समस्या है। हमारे यहाँ की समस्या अलग है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये अलग टाइप की समस्या है। तो हमको क्या लगता था पहले, हमने क्या किया है कि हमने आर्टिफिशियल नीड क्रिएट की है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से हमने आवश्यकताएं पैदा की। अब पहले मोबाइल नहीं था तो क्या लोग जिंदे नहीं थे? पहले टीवी नहीं था तो क्या लोग जिंदे नहीं थे? बल्कि जो लोग 50 प्लस के हैं उनको तो याद होगा कि आज से 30-40 साल पहले कितना अच्छा माहौल रहता था घरों के अंदर में, है ना? कितना आनंद था। अब हमारे पास में जितने ज़्यादा भौतिक साधन आ रहे हैं उतनी ज़्यादा चिंताएं बढ़ रही है, उतना टेंशन है और उतना डिप्रेशन है ना? तो हमको हमने देखा है कि अभी के जो बच्चे हैं ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों? उनका ध्यान कभी टीवी में जा रहा है, कभी लैपटॉप में जा रहा है, कभी उनके फ्रेंड सर्कल में जा रहा है, और उनका जो अटेंशन देने का जो स्पैन है वो भी घट गया है। हम लोग बोलते हैं कि स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं दूसरे पे। हम बिना उसके रह नहीं सकते, है ना? तो हम क्या हो रहे हैं? स्मार्ट नहीं हो रहे। तो जितने ज़्यादा गैजेट है उतने ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी पर हम बहुत निर्भर है। जैसे अभी मान के चलो पूना शहर के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सरकार ने क्या सोचा कि चलो अब हम मेट्रो लाइन चालू कर देंगे। अब मेट्रो चालू करने के बाद समस्या पूरी हल होने वाली है क्या? हाँ, बॉम्बे में कितने सारे मेट्रो और क्या क्या चालू करने का प्लान है, लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है ना? तो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो एक कृष्ण भक्त को कहाँ लगाना चाहिए? वो कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अभी जूम के ऊपर में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो घर बैठे भी जितने भक्त हैं जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अगर ये जूम नहीं होता, ये मोबाइल नहीं होता, तो रोज के लेक्चर उनको नहीं मालूम पड़ते। जो हमारे पास 3-4 लोग हैं खाली वही सुन पाते। तो जितना भी
हमारे पास में साधन है उसका हमने कृष्ण भावना के प्रचार में, भक्ति में हमको लगाना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, कछुआ जो है वो क्या करता है, उसका जो अंग है उसको पता है कि कब उसको बाहर निकालना है और कब उसको सिकोड़ना है। वैसे हमको समझना चाहिए कि हमने हमारे माइंड को कहाँ पर उसको यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो भक्त के हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। पहले लोग प्रकृति को कंट्रोल नहीं करते थे, ऐसा आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को लगता है। हाँ, उनको क्या लग रहा है कि पहले प्रकृति को कंट्रोल अब हम करना चालू किए हैं, ऐसा हमको लगता है कि हम पहले से हवामान देख लेते हैं, भूकंप कब आएगा ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, पता कर सकते हैं, लेकिन भूकंप को रोक सकते हैं क्या? बाढ़ को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, बराबर है। तो हालांकि पहले के ज़माने में भी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती थी। अपने महाभारत में वर्णन है, द्वारका में जो नगरी का भगवान ने निर्माण किए थे, विश्वकर्मा ने, उसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी, हवाई जहाज थे, ऐसा तो वर्णन नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो ऐसा भौतिक जगत बहुत जटिल है, वास्तव में हमारा नियंत्रण बहुत कम है। जैसे हमारे शरीर पर भी ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो फिर हम उसको पचा भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जो प्रकृति के नियम है वो कैसे है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। मतलब क्या है कि जीवात्मा अहंकार में मोहग्रस्त होती है और वो ऐसा सोचती है जीवात्मा कि सभी चीज़ों का मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वो नियंत्रण कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उसका नियंत्रण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम नियंत्रण उसको नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अमेरिका में आपने सुना है वॉल्ट डिज्नी का नाम, डिज्नी वर्ल्ड, बच्चों को मालूम है डिज्नी वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत सारी खेलने के लिए अलग अलग राइड्स है, झूले हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं वहाँ पर। और आप समझिए कि डेली वहाँ पर 25-30 हज़ार, 40,000 लोग, 50,000 लोग रहते हैं वहाँ पर। उसका एंट्री फीस करीब $100 है एक व्यक्ति की। $100 मतलब कितना हो गया? करीब 10,000 रुपये। तो वो आप इमेजिन करो उसको कितनी इनकम है उसमें। और काफ़ी परेड निकलती है, मैं भी वहाँ 2 बार गया हूँ। तो उसका जो मालिक है उसका नाम क्या है? वॉल्ट डिज्नी था। अब जो वॉल्ट डिज्नी है उसको एक बार ऐसा सूझा कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब मैं मरना नहीं चाहता। क्या बोला वो? मरना ही नहीं चाहता। तो उसने क्या किया, विश्व के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे सबको बुलाया और सबको बोला देखो तुमको क्या चाहिए वो बोलो, उतना पैसा मैं दूंगा, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान में रखो। अब वैज्ञानिक लोग भी सोचे कि चलो एक मूर्ख फंसा आपने इसमें, तो पैसा तो उससे ऐट लो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि हमको $10 मिलियन दो, $1 करोड़, करीब करीब 80 से 90 करोड़ रुपए आप दो हमको, और हम सब कोशिश करेंगे कि आप कभी ना मरें। फिर उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने उनका कुछ रिसर्च चालू किया। ये वॉल्ट डिज्नी पूछता था उनको बीच बीच में, अरे क्या हुआ, कुछ हमारा इलाज हुआ कि नहीं, कुछ दवाई मेडिसिन तुमने ढूंढे कि नहीं। तो वो बोलते थे हाँ देखो हम अभी है ना चूहों पर उसका सब रिसर्च चालू है। तो बोले भाई चालू तो है लेकिन हुआ क्या? तो बोले हमारे पास में जो 16 चूहे थे उसमें से 15 मर गए, लेकिन एक चूहा नहीं मरा। तो हम जो उसको दवाई दे रहे हैं ना वो हमको लगता है वो पक्की सफल होने वाली है, और वही दवाई हम आपको भी देंगे, आप कभी नहीं मरो। फिर बहुत टाइम हो गया, वो बूढ़ा होने लग गया। अब उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग गया कि देखो मैं तो अब मरने वाला हूँ, बचने वाला तो नहीं। फिर उसने वैज्ञानिक को बुलाया, अरे तुमको इतना पैसा दिया मैंने और तुम लोग वापस बोल रहे हो कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन देखो मैं तो कितना बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी तो मरूंगा ही बात। तो बोले देखो आप डरो मत। क्या बोला? आप डरो मत, हम एक दूसरा चीज़ करेंगे। अगर आप मर भी जाएंगे ना तो आपकी बॉडी को हम ऐसा सेव करके रखेंगे कि आप कभी उसमें ऐसा लगोगे ही नहीं कि आप उसके अंदर में मर गए करके।
मतलब आप पुनर्जीवित हो सकते हो उसके कारण। तो हम आपकी बॉडी को क्या करेंगे, दफनाएंगे नहीं, उसको हम फ्रिज में रखेंगे बड़े से। फ्रिज में रख के उसको हम ओवर अ पीरियड वापस से आपको जिंदा कर देंगे। अब ऐसा बोलने के बाद वो बोला चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो वैसा सही। और कुछ समय के बाद उसने क्या किया, जब उसका आखिरी समय आया तो अपने जितने भी रिश्तेदार थे उनको सबको बुलाया और सबको आपस में जो उसके पास धन था उसने काफ़ी बांट दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब वो मर गया तो उसको उन्होंने फ्रिज में रख दिया सेफ करके और बहुत सारे केमिकल्स लगा के, ताकि उसकी बॉडी प्रिजर्व रहे। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो रिश्तेदार थे उन्होंने आपस में मीटिंग ली, बोले देखो भाई, अगर ये डिज्नी महाराज ये वैज्ञानिकों के रिसर्च से अगर वापस जिंदा हो गए तो हमारा जो पैसा है ये वो वापस मांग लेगा। हमारा जो ये पैसा है हमको वापस उसको देना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने बोले कि अब एक काम करते हैं। तो सबने क्या किया, वो जितने वैज्ञानिक थे उनको सबको बुलाया, उनको बोला आप एक काम करो। उन्होंने कितना दिया था, 100 करोड़। अब आप ऐसा काम करो कि हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे और आप ये जो है ना, यू मेक श्योर कि ये वाल्ट डिज्नी वापस से जिंदा नहीं हो, ये मरा ही रहे। तो उसने क्या किया, 100 करोड़ रुपए वाल्ट डिज्नी से ले लिया वैज्ञानिक लोगों ने और 50 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदारों से ले लिए। और काय के लिए कि इसको मरे ही रहना दो, इसको जिंदा करने के लिए कोई तुम कोशिश मत करो। तो हमारी जो है भौतिक प्रकृति है वो कैसी है, वो इस प्रकार की, समझे? तो हम क्या समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किसको बिलोंग करती है? क्या मुझे बिलोंग करती है, या मेरे पिता को बिलोंग करती है, या हमारी कोई परिवार को बिलोंग करती है, सरकार को बिलोंग करती है, किसको करती है? तो उसका आंसर ऐसा है कि ये मटेरियल नेचर, प्रकृति को बिलोंग करती है। तो जितने भी हम जहाँ से आए वहीं पर हम वापस जाएंगे। तो ये जो श्लोक है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, मतलब जीवात्मा कभी भी प्रकृति के कंट्रोल में रहती है। तो हमारे पास अगर बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत मर्सिडीज रोल्स रॉयस ऐसी गाड़ियाँ लिए हम, मान के चलो, और उसमें बैठ गए, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारा गंतव्य स्थान कहाँ है, तो फिर हमको क्या फ़ायदा है? तो वैसे ही हमारा शरीर, जिसको हमको भगवान ने दिया है, बड़ा अच्छा शरीर दिया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। तो इसमें यहाँ पर अभी स्त्री के बारे में शिला प्रभुपाद ने बताया है कि आज की जो स्त्रियां हैं उनको कोई भी प्रोटेक्शन, मतलब उनकी सुरक्षा नहीं है। अच्छा, स्त्रियों को क्या हुआ, ये जितने भी लोग थे उन्होंने क्या भड़काया हुआ है कि इनको पुरुषों के समान स्वतंत्रता है ना। तो उसका क्या कारण है मालूम है? क्योंकि जो पुरुष नारी का शोषण कर रहे हैं वही बोल रहे हैं कि इनको स्वतंत्रता दो, और ताकि वो और ज़्यादा शोषण कर सके। और स्त्रियां समझती है कि ये हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें पूरा हमारा जो समाज है वो पूरा की पूरा डिस्टर्ब हुआ। इससे क्या हो रहा है, वर्ण संकर का प्रॉब्लम हो रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो इलीगल चाइल्ड, जो इसका वर्णन हमारे शास्त्र में है। तो सभ्यता का भी हमारा पतन हो रहा है। तो स्त्री जब पतिव्रता नहीं है तो उसका विदाउट एनी वर्ण के बच्चे पैदा होंगे। ऐसा मान के चलो कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके पिता का नाम मालूम नहीं है और वो हमारे सरकारी अफसर बन गए, गवर्नमेंट में बन गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बन गए, तो समाज का क्या होने वाला है? कभी सोचा हमने? हमारा समाज का पूरा विनाश होने वाला है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि आज गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहे हैं, उसको इसके कारण पाप बढ़ रहे हैं। कलयुग में सभी शुद्र है। चाणक्य पंडित पहले क्या बोलते थे कि स्त्रियां कम बुद्धिमान है, लेकिन कलयुग में तो सभी कम बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। और सभी को क्या बोलता है, मंद सुमंद मतय, मतलब हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है, सब मंद बुद्धि के। हमें शास्त्रों व ब्राह्मणों के आदेश मानना चाहिए, किंतु आजकल समाज पूछता है कि आप बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो? अरे मंदिर में इतना खर्चा कर रहे हैं,
तो फिर तुम एक काम करो ना, गरीबों को क्यों नहीं बांटते? हॉस्पिटल गरीबों को बांटो, हॉस्पिटल बनाओ, ये बनाओ। तो उसमें हमारे आचार्यों में से कई आचार्यों ने उसका आंसर ऐसा दिए कि जैसे मान के चलो आप क्रिकेट के इतने बड़े बड़े मैच रखते हैं जिसमें अरबों रुपया खर्चा करते हैं, क्या फायदा? तो तब तो तुम नहीं बोलते कि वो बंद करके तुम उसको गरीबों को बांटो करके। हाँ, सबका ध्यान खाली काय पे है? मंदिर मंदिर पे, कि मंदिर का निर्माण क्यों? बाकी जुआ खाने, शराब खाने, वैश्यालय सब चालू है, वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए लोग उड़ा रहे, वो बंद नहीं करते। आपको ध्यान है बीच में हमारी महान सरकार ने क्या बोला था कोविड के टाइम? सब बंद, लेकिन दारू तुम्हारे को घर पे मिलेंगे पहुंचा करके, है? शराब आपके घर पहुंच डिलीवरी। बाकी अनाज का कुछ भरोसा नहीं, सैनिटाइजर लग रहा है, ये लग रहा है, सब ऐसा जाओ ऐसा जाओ, डिस्टेंस रखो, लेकिन खूब शराब पियो। ये ऐसी हमारी सरकार वर्तमान में, हाँ? तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है। फिर अब दूसरा पॉइंट आ जाओ हमारा है गाय के ऊपर। गाय को क्या बोलते हैं कि हमारे जीवन का जो उच्च स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए गाय की जरूरत है। कैसे? जैसे बताया गया है कि गाय का दूध पीने से हमारे मस्तिष्क के जो फाइन टिश्यू है वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और ये हमारे भले के लिए है। हमें सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में हम प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु वास्तविक आनंद इंद्रियों से परे है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गाय का मांस का चलन कितना ज़्यादा बढ़ गया। कुछ समय के बाद तो जैसे अभी आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर गाय नहीं दिखती, बांग्लादेश में आपको जल्दी गाय नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी जल्दी से गाय नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे गाय का मांस खा रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि जैसे हमारा जो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है और उत्सुकता है, ये सब चीज़ें हमको, जैसे हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर क्या है? हमारे जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो आत्मा के रूप में है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि कृष्ण कहते हैं कि जो मन है वो हमारा दुश्मन है और हमको उसको दोस्त बनाना है। तो कब बनेगा? जब हमारा लेवल, हमारा आत्म साक्षात्कार का ऊंचा होगा। जब तो भौतिक जगत में जो लोग हैं सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं सभी लोग, है ना? तो वो कोई देखते नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ। लोग गाय का मांस भी खा रहे हैं और पाप पूर्ण कृत्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं उनको बहुत रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है डिसाइपल का अर्थ क्या है? डिसाइपल यानी भक्त, ये तो मालूम है। डिसाइपल वर्ड बहुत अच्छा मेरे को लगा। डिसाइपल मतलब जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता। डिसाइपल का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता, वो डिसाइपल, करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम भौतिक जगत में नशा, जुआ, अवैध संग, मांसाहारी सब हम नहीं करते, और 16 माला हम करते हैं रोज। और भक्तों को हमेशा वैधि विधि से भक्ति करनी चाहिए। मतलब खुद का दिमाग शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारे शास्त्र में, हमारे आचार्य परंपरा में चल रहे हैं, वैसा हमको करना चाहिए। और हमको अनासक्त रहना है। भक्ति का मतलब क्या है? अनासक्त रहना, किसी से अटैच नहीं होना। अटैच होना है सिर्फ भगवान से, करेक्ट? बाकी चीज़ों से हमको अनासक्त रहना है। तो जैसे आपको पता होगा अमेरिका में जब कुत्ता लेके जाते हैं सड़क पे, तो कुत्ता मालिक लेके जाता है, ऐसा तो कुत्ते आवारा घूमते नहीं हो, तो मालिक लेके जाता है उसका कुत्ते का। तो कुत्ता अगर विष्ठा करता है तो उसका साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? मालिक, उसके मालिक की। तो वैसे ही हमारे माइंड में जो नेगेटिव विचार आते हैं वो कैसे है? वो कुत्ते की विष्ठा के समान है। तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हम मालिक कौन है? माइंड के हम। तो जैसे कुत्ते की विष्ठा साफ करने के लिए उसके मालिक को प्रयत्न करना पड़ेगा ना,
वैसे हमारे माइंड में जो नेगेटिव विचार हैं वो कैसे, वो कुत्ते की विष्ठा के समान है। तो उसको साफ किसको करना पड़ेगा? हमको खुद को ही करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे जैसे बोला है कि इच्छाएं हमारी आने वाली भी है, जाने वाली भी है, और अच्छा समय भी आने वाला है, बुरा आया तो अच्छा भी आने वाला है। तो लेकिन हमको भक्त को कैसा रहना चाहिए? जैसा बोले हैं, मात्र स्पर्श तू कौनतेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ऋतुएं आएगी जाएगी किंतु हमें उनको सहन करना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हमारा जो आत्मा को आनंद मिलना चाहिए, हमने उसके लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और सत्यचित आनंद प्राप्त करने के लिए हमको भगवान कृष्ण के संपर्क में और भक्तों के संपर्क में हमेशा हमको रहना चाहिए। तो लास्ट में फिर हम भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो मैं ये तुमको गारंटी देता हूँ कि मैं पापों से मुक्त करके तुमको उद्धार करूँ। ऐसे भगवान उसमें बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास एक छोटी सी एक मेरी कहानी बोलने की इच्छा है, मैं थोड़ी कहानी बोल रहा हूँ छोटी सी। जो स्त्री की पतिव्रता, चेस्टिटी ऑफ वुमन, उसके ऊपर है। अब जैसे जो 5 टॉपिक थे हमारे इसमें, जैसे ब्राह्मण है, गाय है, स्त्री है, और उसके बाद क्या था? क्या था? बूढ़े लोग और बालक, है ना? बालक लोग, बूढ़े लोग, गाय, ब्राह्मण और स्त्री। तो अब हम यहाँ पर जो एक श्रीला प्रभुपाद का लेक्चर मैंने पढ़ा था, मेरे को आज मिला ये बैक टू गॉडेड मैगजीन, बहुत अच्छी कहानी लगी यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद की। तो छोटी सी है, 5-10 मिनट का टाइम आप दिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने यहाँ पर 2-3 बहुत छोटी छोटी कहानियाँ बताई है। जैसे एक कहानी श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि पतिव्रता स्त्री का वो देते हैं नल और दमयंती के बारे में। नल और दमयंती कौन थे? ये पहले नल बहुत बड़े राजा थे, दमयंती कौन थी? उनकी पत्नी थी। वो इतने बड़े राजा होकर के वो इतने गरीब हो गए कि उनको पहनने के लिए राजा के पास में वस्त्र भी नहीं थे। तब क्या हुआ? दमयंती ने क्या की, अपना जो साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ करके उन्होंने राजा को पहने। लेकिन दमयंती ने कभी भी नल का साथ नहीं छोड़ा, है ना? मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो मेरे वहाँ पर रिश्तेदार है दूर के, उनका एक पाकिस्तानी दोस्त था, और उस पाकिस्तानी दोस्त ने एक अमेरिकन महिला से शादी किया हुआ था। तो जो मेरे रिश्तेदार थे, किसी कारणवश से उनकी जॉब जा रही थी, नौकरी जाने वाली थी। तो वो दोनों, और वो जो पाकिस्तानी व्यक्ति था वो उससे बात कर रहे थे वहाँ कि देखो भाई, मेरी तो अभी नौकरी जा रही है। जो हमारे रिश्तेदार थे वो उन्होंने पाकिस्तानी व्यक्ति को बोला, वो व्यक्ति जिसने अमेरिकन महिला से शादी की। तो वो पाकिस्तानी व्यक्ति बोले भाई, नौकरी तो मेरी भी जा रही है, लेकिन नौकरी अगर गई तो मेरी स्त्री भी मेरी उसके साथ में चले गई, हाँ, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ करके चली गई। ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि किसी भी अवस्था में, श्रीला प्रभुपाद यहाँ मेंशन कर रहे हैं नल और दमयंती में, कि वुमन को हमेशा अपने पति का साथ ही देना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी हो। तो ये तो हो गया धन से रिलेटेड। दूसरा एक एग्जांपल प्रभुपाद ने दिए, उन्होंने बोले कि जब मैं बॉम्बे में जा रहा था तो मैंने एक देखा भिखारी था जिसका चेहरा पूरा कुरूप हो गया था। कोई बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी आंखें भी चली गई थी और चेहरा भी बहुत कुरूप था। तो वो जो था, उसकी पत्नी उसके साथ में थी। वो दोनों एक जगह बैठ करके पुल के पास कहीं पे भीख मांग रहे थे, लेकिन बहुत साफ सुथरे थे, और उसकी जो पत्नी थी वो उसका बहुत ध्यान रख रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर शरीर से भी कुछ तकलीफ हो जाए तो पत्नी ने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये है चेस्टिटी।
और तीसरा सबसे बढ़िया कहानी बताया है उन्होंने रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य थे तो उनका एक भक्त बहुत गरीब था। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य उस भक्त को मिलने के लिए उसके घर पे गए। तब उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। तो रामानुजाचार्य को ऐसा लगा कि शायद वो उसका पति नहीं है, उसकी पत्नी अकेली है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होगी। फिर उनको ध्यान में आया कि अरे वो तो गरीब भी है। अब ये तो सब बड़े बड़े महान संत थे, ये मेडिटेशन में सब इनको पता लगता था। तो उनको ऐसा पता लगा कि वो जो उसकी जो पत्नी है उसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। तभी क्या हुआ, रामानुजाचार्य का जो ऊपर उन्होंने पहना हुआ था, ऊपर का जो क्या बोलेंगे आप, कुर्ता धोती जो लपेटी जो उन्होंने निकाल दी और वो माता जी को उन्होंने दे दिया। अब वो जो स्त्री है वो उसने उनका स्वागत किया, बोले कि आप यहाँ पर बैठो, जाओ मैं आपके लिए कुछ भोजन प्रसाद बनाती हूँ। तो वो क्या हुआ, वहाँ से निकली और एक किराने की दुकान पे गई और उसने किराने की दुकानदार को बोला कि मुझको कुछ अन्न चाहिए, घी चाहिए, ताकि मैं मेरे जो गुरु महाराज आए हैं उनकी कुछ सेवा कर सकूँ। लेकिन वो जो दुकानदार था वो बड़ा लस्टी था। उसको वो चाह रहा था कि इसकी गरीबी के लिए मैं उसको भोगूं। तो उसने उसको बोला कि देखो, तुमको तो फिर मुझे खुश करना पड़ेगा क्योंकि तुम तो गरीब हो, उसके पास तो पैसे थे नहीं। तो माताजी ने बोला कि देखिए मेरे गुरु है, तो अगर मेरी चेस्टिटी पतिव्रता भी पन मेरे को छोड़ना पड़े तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया आप अभी दो, फिर मैं रात के समय अवश्य आपके पास आऊँ। तो बाद में वो माताजी ने काफ़ी कुछ प्रसाद बनाया रामानुजाचार्य के लिए। रामानुजाचार्य ने वो प्रसाद ग्रहण भी किया। शाम को क्या हुआ, जब उसका पति आया तो पति ने देखा अरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। तो उसको ऐसा लगा कि भाई हमारे पास तो एक समय खाने का अन्न नहीं है, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो उसकी पत्नी ने बोला कि देखो हमारे गुरु महाराज आए थे रामानुजाचार्य, तो उनके स्वागत के लिए इनको तो प्रसाद देना ही चाहिए था और हमारे पास तो धन नहीं था। तो मैं इस किराने की दुकान पे गई तो उसने बोला कि मुझे तुम चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं रात में आऊँगी। तो ऐसा बोलने के पश्चात उसके पति ने बोला कि ठीक है, अब तुम क्या करो, ये जो प्रसाद है ये प्रसाद जाकर के उस दुकानदार को दे दो। तो माताजी वो दुकानदार के पास वो सब प्रसाद लेके गई और जैसे ही उसने वो प्रसाद ग्रहण किया तो उसकी जो बुद्धि थी वो पूरी की पूरी चेंज हो। उसने कहा कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी माता के समान हैं, तो आपको अगर और अन्न चाहिए तो और आप लेकर के जाओ, पैसा भी नहीं है ना। पैसा भी नहीं लिया और बोला कि आप और भी आपको कुछ चाहिए तो आप लेकर के जाओ। तो बोलने का अर्थ ये है कि पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति है, जो आज प्रभुपाद यहाँ पर हमको उदाहरण दिए। तो वो हमको समझना है कि हमको शास्त्र के हर लाइन में, हर शब्द में हमारे जीवन को जीने की कला वो हमको सिखाता है। चाहे हमको कितना भी दुख क्यों नहीं आए, उसका सॉल्यूशन हमको श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, शिला प्रभुपाद की पुस्तकें और हमारे आचार्यों के उदाहरण में वो मौजूद है। ठीक है, तो फिर आज हम हमारा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और आशा है आप सबको कुछ अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद। और ये क्लास बोलेंगे प्रभुपाद का कब का मैं नोट कर दूँ क्या दूँ आपको? उसमें क्लास में लिखा है प्रभुपाद का कौन सा क्लास है, कौन से क्लास में बोले? क्या ये क्लास कब को है? नहीं, प्रभुपाद ने क्लास में नहीं बोला हुआ है, ये उनके खुद का लिखा हुआ है। खुद का इन्होंने बोला है लंदन में हाँ 28 जुलाई 1973 भगवद गीता के क्लास में बोले। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको
आनंद मिले इसमें कहानियों के द्वारा और इन सब चीज़ों के। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। अग्रवाल प्रभु की जय। वेरी बोलिए ना। क्वेश्चंस हाँ, क्वेश्चन पूछो पूछो। प्रभु जी आपने क्या बोला कि स्टार्टिंग